बोलो करवा चौथ मैया वो बोलो अघोई मैया की जय। एक सास बहू तो वह के साथ बहू अगोई का दिन आता है तो एक लड़की होती है उनका, तो वो शादीशुदा होती है वैसे तो आई हुई हो अपनी मम्मी के यहाँ। तो बोली के अगोई आई हुई, अगोई अष्टमी आ गई है और पहले कच्चे घर तो वही करे, घर ने लीप ले। तो कह रहे चलो दीदी मट्टी लेवा लाओ घर लीपने के लिए। खदाने में गई तो दोनों नंद भावज गई खदाने में मट्टी लेने के लिए। तो वो पहले तो भाभी खोद रही तो बोली बोली कि दीदी तुम खोदी आओ, मैं थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ। तो वो खोदने लग गई झटवाते, स्याव म्याव होती है वहां के बच्चा कट गए। और वो स्याव म्याव बोली भैया मैं तो तेरी कोक लूंगी, तूने मेरे बच्चे काट दिए। अब ऐसे ही करते करते काफी देर है कि भाई मैं मेरी तो सास मो घर में बिना घुसन देगी, नंद कहने लगी। तो वो बोले बाकी भाभी बोली कि ऐसा है भैया तुम मेरी कोक ले लो, मेरी नंद की मत लो, मेरी नंद को घर बिगड़ जाएगा, तुम मेरी कोक ले लो। तो बन के ठीक है। नहीं अब तो के लड़का हो बहू के और जो हुए वही मर जा, जो हुए वही मर जा, अच्छा है लिए। अब साथ में होने की तैयारी और अगोई आई हुई तो वो बोली सास की एक जा तू वहां बिटोरा में चली जा, यहाँ तो तू सब खराब करेगी और जनेगी और खावेगी, तू तो जन्नी खानी है। तो वो बेचारी वहां चली गई क्योंकि पहले सास सुनते बहू बहुत डरे करें, चली गई। अब को दीपावली को दिन आयो, अगोई आई तो हमें मट्टी के ये करुए दिए ये सब चाहिए। तो कुम्हारी आई कि मैया हमें तुम वो दे दो, कंडा दे दो, हमें आभा पकाना है। वो कहने लगी कुम्हारी एक सोया मुँह पे तो फुर्सत ना, मैं तो काम कर रही हूँ, तू ऐसे कर वहां चली जा, मैं घेरन में चली जा, वहां बिटोरा में कल जन्नी खानी पड़ी होगी, वो दे देगी। ठीक है चली गई। वहां गई तो वहां के लड़का हो, वहां के बहू के। हाँ अब जब लड़का हो तो वाने व्रत रखे, वाने भी हुआ अगोई अष्टमी को। अब अगोई माता आई हुआ वाने पीढ़ा डारे हो तो सबका जाती है, सब वाने पीढ़ा डारो तो बैठ गई था वाने आशीर्वाद दियो, दूधन हाओ पूतन फलो सदा सुहागिन रहो। तो बोली मैया अब तो मुँह तू दे के जा, मेरे तो मैं तो जन्नी खानी हूँ, मेरे कहाँ है, मैं तो जन लेती हूँ खा लेती हूँ। और बोली के बाकी अघोई मैया बोली एक ऐसा कर तो आंख बंद कर ले। वो बोली ना मैं तो अंधी है जाऊंगी, आंख बंद कैसे कर लूं। तो फिर बोली कि अच्छा तो पीठ फेर ले, जटवन पीठ फेर ली। वह अगुई माता ने वाके लात मार दी वहां में। अब हम तो महल दो महला बन गए और सातों बालक खेल रहे वहां, जो मरे का है वो भी वापिस दे दिए वहां ने। अब कुम्हारी वहां पहुंची तो चारों तरफ को घूमे, ना तो वहां बिटोरा मिले ना वहां घेर मिले ना अब बहू मिली, तो वो तो सातों बालक खेल रहे। और वो कहने लगी कि घूम फिर के घर आ गई ये मैया तूने मोए धोखो काई को दियो, एक तूने कह दी कि बिटोरा में चली जा, बिटोरा कहाँ है, वहां तो महल दो महला बने पड़े हैं, वहां तो सातों बालक खेल रहे हैं और तुम्हारी बहू है वहां। वो बोली अरे तू काई को हमसे मजाक करे, अगर हमारी बहू ऐसी होती जो जन जन के ना खाती तो आज तू हमसे ऐसे क्यों तो बोलती। तो बोली कि चलो तो मैया मैं तुम्हें दिखा लाऊं। तो गई वहां देखा तो सातों पोते खेल रहे, बहू जैसे ही पहुंची बहू ने पीढ़ा डालो और बैठा रही के आशीर्वाद दियो दूध दन्ना पूतन फलो सदा सुहागिन रहो। तो बहू बोली कि ये कैसे, वो सास कहने लगी ये कैसे हो। तो कह रही मैया तुम वो यहाँ ना भेजती तो मेरे हो तो ही काई को, तुम्हारी वजह से हो। अब सास ने बहू के पैर पकड़ लिए कि भैया तेरी वजह से हो, मैंने तो बहुत कष्ट दिए। तो बोले कि मैया अगर तुम लोग को ऐसे कष्ट देती ना तो मैं कैसे यहाँ तक पहुंचती, तुम्हारे कष्टन से ही मैं यहाँ तक पहुंची और कोई कष्ट ना है। और ने पैर पकड़ लिए अपनी सास के। अब जब सास वहां घर ले वाला आई, अब जैसी वाकया हुई आई, पहले आई तो कोई के मत आइयो, पीछे आई तो भगवान सब कोई।
बोलो अघोई मैया की जय। और अघोई के संग अकेली नहीं रहती है, दूसरी कहानी भी कही जाती है गणेश जी की। अब एक सास बहू हुई, तो वह बहू के पेट में, तो वह को मन करा और चूरमा का। अब वो बोली कैसे बनाऊंगा, कि सास घ्यो देगी, आटो देगी, तब वो चूरमा बनावेगी। अब वो बोली कैसे बनाऊं, तो वह के दिमाग में आई कि मैं ऐसा करूं, खेतन पे जाती तो हूँ ही मैं रोजाना। अब खेत पे जाके मैं वो बनाऊंगी चूरमा, झट आटो लेगी, घी लेगी और गुड़ लेगी। चली गई, और वहां जा गई और जाके माने वो आग जला ली, आटो लगा के वहां बाटी डाल दी, और कूट पीट के और वन तो बना लियो चूरमा, बना के खा पी लियो। अब मंदिर हो गणेश जी को वहाँ, तो गणेश जी ने वहाँ गणेश जी ने बड़ो अफसोस हुआ, और कहने लगे अरे यहाँ ने तो बना लिया, ऐसे नाक पे हाथ रख के अचंबो कर रहे थे, अरे यहाँ तो बना लिया, मुँह भोग भी ना लगाया और खुद नहीं खा लिया। अब वह कि नाक पे जब हाथ गणेश जी की पे, तो अब सब लोग गामियों के कि भैया या के गणेश जी की नाक पे हाथ है, कैसे या को नाक पे हाथ आया। तो अब सब देख देख कर आने में राजा के दौरे बात पहुंची। राजा ने कही कि जो कोई गणेश जी के हाथ हटा देगा वह इनाम दिया जाएगा। और सब अपने इनाम के लालच में सब जाए वहाँ, वह देखने के लिए सब हटाने की कोशिश करें, काई पे ना हटे। ऐसे ही पूरा गांव हटा के हार गया, तो नहीं हटे काई पे भी। अब वो बुढ़िया की बहू, बुढ़िया भी गई। अब बुढ़िया की बहू गई, एक डंडा लेगी, बात तो पता ही कि क्यों गणेश जी को हाथ नाक पे आया हुआ है, एक डंडा लेगी छोटो सो। तो फिर पहुंची वहां, अब बोले तुम सब बाहर निकल जाओ, तो बाहर चले गए। तो जवान ने कही कि मैं हटाऊंगी हाथ। जवान ने कही कि अरे गणेश जी, यूं बता, मेरो गुड़, मेरो आटो, मेरो घी और मैंने बनायो, तेरो होवा में कछु, मेरो मन में तो भोग लगाऊं ना लगाऊं। और हटावे हाथ नाक पे ते ना हटावे, के मारू डंडा। गणेश जी बोले अभी तो यान वो खानो ना दियो, भोग ना लगायो मेरो। और अब यू मेरे डंडा मार देगी तो मैं तो खंडित है जाऊंगा, मंदिर में तेरी मोर पब्लिक हटा देगी। तब हमने जल्दी से नीचे का हाथ कर लियो। आ गए नीचे का हाथ करके, अब बुढ़िया की बहू निकल आई। अब वहाँ राजा ढोरे बात पहुंची कि वो गणेश जी ने हाथ हटा लियो और बुढ़िया ने हाथ हटवाया। अब सब कहने लगे कि बुढ़िया तो कोई जादूगर नहीं है। राजा ने बुढ़िया बुलवाई, एक ये बता मैया, एक या को हाथ कैसे हटो, के भाई तू कोई जादूगर नहीं है, कि भूत है, पिशाच है, कौन है तू। वो बोली ना तो मैं भूत ना मैं पिशाच, मोर कछु ना आवे, मेरी बहू जाने। वहां पर बहू पहुंची, बहू बुलवाई। बहू ने कही के भाई बताओ तू जादू कराया या को मतलब, जब भी तूने यहाँ पे गणेश जी को हाथ ऊपर करो, अब नीचे के तय नहीं कर दियो, और कहीं क्यों ना हटो। फिर वहां ने कही कि महाराज जी छोड़ो चाहे मारो, मैं सही सही बात बताऊंगी। राजा जी तो उन्होंने कही बता, एक देखो मेरो मन करो चूरमा खाने को। अब घर पे तो सास के डर के मारे में बनावे नहीं, एक दिन मैं खेत पे ले गई, और मैं आटा लेगी, गुड़ लेगी और घी ले गई, और मैंने वहां चूरमा बना लिया, मैंने गणेश जी को भोग ना लगाया। और गणेश जी ने अफसोस में हाथ नाक पे रख लियो कि यानी मेरे भोग ना लगाया। अब वो नाक पे हाथ रख लियो, मैंने भी ध्यान ना दियो, मैं भी घर आ गया, जो सब रे पब्लिक में हल्ला हो। तो मैंने भी देखो, और मैंने सब पे हट रहो ना, मैंने कही मूवी कछु नाम मिल जाएगा, मैं हटा दूंगी जाएगा। तो ऐसे ऐसे गणेश जी को हाथ आया, और मैं एक डंडा ले गई, मैंने कि गणेश जी हटावे हाथ को मारू अभी डंडा। तो गणेश जी ने फट हाथ नीचे का कर लियो। गणेश जी कहने लगे कि उन्हें भी यूं डरो कि मैं खंडित है जाऊंगा, तो वो पब्लिक फेंक देगी, मेरी कोई पूजा ना करेगा। तो या की वजह से मैंने कहा, अब गणेश माने राजा ने बहुत सारा वह इनाम दियो, और मैं घर की झोंपड़ी की जगह को घर बनवाया, और सबरे गांव में यहाँ डोंडी पिटवा दी कि भाई पहले गणेश जी को भोग लगाएगा और बाद में कोई खावे। अब जैसे अब सब कोई गणेश जी को भोग लगा के खाने लग गए, जैसी वह बहू को आई ऐसी सबको आई है। डोंडी बोलो अघोई मैया की जय। तो लीलो है वो, जाम डाल ले। चलो अंडा
कर दे थोड़ी।